Very good, Abhishek. नीतीश, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, बिकॉज ये मिस हो गया मेरे से। ठीक है। Yes. Questions.
ओके गाइस, सो 9:22 हो गया है, ठीक है। सबसे पहले कुछ इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब जैसे इजी क्वेश्चन कौन सा हुआ, ये वाला 5 सिंपल सा आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 203 और 22, 203 और 22 को ऐड करेंगे तो 225 बनता है, और 225 जो है उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। 225 डिग्री जो होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, उसका वैल्यू निकाला जा सकता है, राइट। तो अगर मैं एक बार आपको बोलूं कि tan ऑफ 225 डिग्री कैलकुलेट करो, वो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन यही tan 225 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 203 प्लस 22, 203 प्लस 22 करके लिख सकते हैं कि नहीं। अब tan 225 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा tan 203 प्लस tan 22 अपॉन 1 माइनस tan 203 इंटू tan 22, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब अपन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिला 1 माइनस tan 203 इंटू tan 22 इज इक्वल टू tan, अब राइट साइड में क्या बचा, tan ऑफ 203 प्लस tan 22 बचा, ठीक है। सो 1 को अकेला छोड़ो, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हमको जो सॉल्व करना था, जो हमको जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये वाला, इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। तो व्हाट वाज आवर थॉट प्रोसेस हियर, आवर थॉट प्रोसेस वाज कि भाई साहब tan ऑफ 203 डिग्री और 22 डिग्री की बात की जा रही है, दोनों ही हमें नहीं पता। जानते हो ये क्वेश्चन नंबर 5 AIEEE में आया हुआ है, जो अब जेईई मेंस हो गया, सिंपल AIEEE का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 203 डिग्री और 22 डिग्री को जोड़ते हैं तो बनता है 225, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 189 आएगा, जो कि अगेन कोई हेल्प नहीं करे, 179 आएगा जिसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, 181, राइट। हाँ, तो लेकिन 225 डिग्री अगर ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट किया जा सकता था। 225 करने के बाद tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, और अपन को आंसर यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। तो ये था अप्रोच क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ओके, 5 का आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर, अगला जो इजी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको लिखता हूं मैं लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 4, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है a, और हमको tan टू द पावर 4 प्लस कॉट टू द पावर 4 ये पूछा गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वी हैव tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू a, दिस इज गिवन टू अस। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, स्क्वायरिंग देखो, आपको अगर याद होगा तो 8th 9th में आप क्वेश्चंस करते हो उसके ऊपर, क्वाड्रेटिक वगैरह के ऊपर, ठीक है। और उसमें रहता है कि जब या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें कि हम सीधे पावर 4 पे नहीं जंप कर सकते, हम पावर 2 पे जाते हैं, फिर पावर उसके ऊपर फिर हम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा tan स्क्वायर अल्फा, अभिनव का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। अच्छा, मीनवाइल अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछिएगा। हाँ, निधि बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। अब 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, tan इंटू कॉट का वैल्यू 1 होता है ना, ठीक है। तो फाइनली व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये प्लस 2 राइट साइड भेजेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 आ गया, राइट। यहां तक आई होप क्लियर होगा। बस क्या किया हमने, जो गिवन इक्वेशन था उस गिवन इक्वेशन को हमने
स्क्वायर वो कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। गिवन इक्वेशन को मैंने स्क्वायर किया। नाउ फर्दर जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे एक बार और, तो अब ये इसका स्क्वायर हो गया तो 10 टू द पावर 4a आएगा, प्लस cot टू द पावर 4a आएगा, प्लस 2 tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर इज अगेन 1, और राइट साइड में a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया a पावर 4, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4, और यहां पे आया माइनस 4 a स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट डू वी वांट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी वांट 10 टू द पावर 4 प्लस cot टू द पावर 4, so that will be 10 to the power 4 alpha plus cot to the power 4 alpha is equal to, ये प्लस 2 को राइट साइड में जब भेजेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो चार्ज से घटा देगा वो, राइट। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर, प्लस 2 को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस 2, तो 4 माइनस 2 ये आया। तो फाइनली उस हिसाब से मेरा आंसर क्या दिख रहा है? माई आंसर इज ऑप्शन बी। आदर्श नेक्स्ट क्लास में मैंने नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देना, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा गाइस। सिंपल आइडेंटिटी। यस आदर्श बोलो। 10 plus cot, सर 10 स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा को स्क्वायरिंग केस वो वाला मेथड एक बार और रिपीट कर सकते? देखो हमने एक्चुअली में क्या किया, बेसिकली वी हैड tan अल्फा प्लस cot अल्फा, इसका वैल्यू दिया हुआ था a, ठीक है। हमने यहाँ पे किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हो तो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है? इसका स्क्वायर आ रहा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा cot अल्फा, राइट। और राइट साइड में क्या है? a स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आदर्श? 1 होती है, राइट। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें तो बचा tan स्क्वायर आया, उसके बाद आया cot स्क्वायर, और ये प्लस 2 जो है ना राइट साइड भेज देते हैं अपन, तो बन गया माइनस 2। राइट साइड क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमको tan पावर 4 प्लस cot पावर 4 चाहिए, तो इसके अलावा हमको जो भी दिखेगा हम उसको राइट साइड में भेजेंगे। अब एक बार फिर से यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, तभी जाकर पावर 4 आएगा ना। क्वेश्चन में हमको पावर 4 चाहिए, तो हम दोबारा एक बार यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे और फिर से वही सब सेम चलेगा। तो ये बन जाएगा आपका 10 टू द पावर 4 अल्फा प्लस cot टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू cot स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, तो वही लगाएंगे, ठीक है। अब अगेन अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 मतलब वो 2 हो गया, और उसी 2 को जब हम राइट साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस 2 बन जाएगा। तो माइनस 2 बन जाएगा और वहां प्लस 4 पहले से ही प्रेजेंट है, तो प्लस 2 माइनस 4a स्क्वायर। फिर देख लो ये कौन सा ऑप्शन है। दिस इज एक्चुअली ऑप्शन बी, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं निधि, बस मॉड्यूल डिस्कस होगा। इनफैक्ट अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मॉड्यूल पे आता हूँ। 9:30 हो रहा है, मैंने लोगों को 9:30 का प्रॉमिस कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ कर दिया। जो इन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, अब हम मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे। आप ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को ग्रुप पे दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, इन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ग्रुप पे दे दूंगा। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी।
जो आपको थोड़ा मेहनत लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 में लगेगा। ठीक है, तो अब मैं मॉड्यूल पे चल रहा हूँ गाइस, बिकॉज देयर आर, आप लोगों को होमवर्क दिया गया था एंड 8 से 10 स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया है। तो ये आ रहे हैं हम 3.1 पे। बताओ 3.1 में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? अंजन का कहना है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। गाइज मेरे को चैट बॉक्स में फटाफट कहां पे आपको दिक्कत हुई है, कौन सा एक्सरसाइज में मॉड्यूल का, आप मुझे फटाफट भेजो सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जैसे अंजन कह रहे हैं 3.2 में क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है अंजन, यही वाला है क्वेश्चन, cos of a plus b into cos of a minus b is equal to cos square a minus sin square b। नो सर, फिर कौन सा? सर वो फंक्शन वाला जो हम ग्रुप पे भेजे थे ना सर, उसमें हाँ, क्वेश्चन हाँ, नंबर 10 है, बीच वाला। ये वो वाला। बोल रहे हैं। यस, इसको थोड़ा बाद में ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए नहीं है। ये हम ग्राफ वाले जो प्रॉपर क्वेश्चन होंगे, कर्व स्केचिंग कहते हैं, उसमें मैं ये सारी चीजों को डील करने का प्लान करके रखा हूँ। ठीक है, फिलहाल इसका एक्चुअली यूज आगे किसी चैप्टर में नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसे स्किप कर रखा है। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट फंक्शन अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा। आद्या, आपने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हो, tan 55 वाला? ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है क्या, होमवर्क वाला? गाइस देखो, ये जो पीरियड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पीरियड इज नथिंग बट, पीरियड डिफिनेशन क्या होता है, अगर आपने थोड़ा बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, द इंटरवल, इट इज एक्चुअली द इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ रिपीट्स, आफ्टर विच द ग्राफ रिपीट्स। ठीक है, तो ये बड़ा आसानी से आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि ग्राफ का रिपीटेशन कितना इंटरवल के बाद हो रहा है। जैसे अगर आप पकड़ते हो यहां से लेके यहां तक, आप कह रहे हो कि सर 2π/3 से 5π/3 मतलब पाई इंटरवल, तो पाई में तो ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा ना। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर -π/3 से लेके 2π/3 तक इतना, तो भी गलत है, क्योंकि इतने में तो खाली ग्राफ ऊपर गया है, नीचे वाला पार्ट कंसीडर नहीं हुआ। बट इफ यू टेक दिस पार्ट नाउ, अगर आप इसे पिक करते हो -π/3 से लेके +5π/3 तक, -π/3 से लेके 5π/3 तक, तो यहां आप रियलाइज करोगे कि यहां क्या था, ग्राफ ऊपर गया, नीचे आया और वापस से एक्स एक्सिस को टच किया। अब एक्स एक्सिस को टच करने का आगे जो ग्राफ का जो शेप बनेगा, वो दोबारा सेम शेप ही बनने वाला है, दोबारा सेम शेप ही बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, यही डिस्टेंस यहां पे पीरियड की तरह काम करेगा। ओके, सो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 5π/3 से लेके -π/3, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस अगर देखोगे तो डिस्टेंस में ये एडिशन हो जाएगा, और ये आ गया 6π/3, जिसकी वैल्यू हो गई 2π। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ग्राफिकली हम ये देख के बता सकते हैं कि ग्राफ कितने इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे अगर नीचे 10 नंबर की बात करोगे, तो यहां से जो ग्राफ शुरू हुआ, मान लो इस पॉइंट को पिक करते हैं, तो ग्राफ ऊपर गया, फिर नीचे आके एक्स एक्सिस को टच करके एक्स एक्सिस के नीचे आया, फिर ऊपर आकर वापस एक्स एक्सिस को यहां पे टच किया। तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ का जो शेप है, अब आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा, पीछे भी ऐसे ही बढ़ेगा। तो यहां अगर हम अगर यहां पे पीरियड की बात करोगे, यहां पे अगर हम पीरियड की बात करते हैं, तो 0 से लेके π/2, मतलब π/2 इसका सिंपल सा कह सकते हैं पीरियड है। 90 डिग्री में इसका जो शेप बना है, अगले 90 डिग्री में भी यही शेप बनेगा,
और ये इसी ऑर्डर में चलते रहेगा, ठीक है। हाँ सिद्धांत, बॉयज ग्रुप में आई थिंक अंजन ने क्वेश्चन पूछा था तो वहां रिस्पॉन्ड किया था मैंने इस क्वेश्चन को, ठीक है। आद्या, तान्या का है 3.2 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 एंड निधि का है 3.2 का इन क्लास एक्सरसाइज का 3। चलो तो ये मैं अभी फिलहाल यहां से रब कर रहा हूं। ओके, अब इस वाले पार्ट में देखिए, ये डाउट है नंबर 3 तान्या। cos थीटा whenever you have cos थीटा, मेन चीज क्या है यहाँ पे जानते हो, आइडेंटिफाई करना कि एंगल्स आर सेम, मतलब कि ऊपर जो एंगल है नीचे जो एंगल है सारे जगह पे एंगल सेम है और इसे सॉल्व करना है। तो थोड़ी सी तो आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं अब आपको दिमाग में आनी चाहिए। जब छोटा मोटा डेरिवेशन होता है वो डेरिवेशन को भी अगर याद रखोगे तो काम हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे cos 27 से डिवाइड करेंगे तो cos बाई cos 1 हो जाएगा, sin बाई cos tan हो जाएगा, तो ये आ गया tan 27। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan 27, ठीक है। उसके बाद ये जो 1 है, इस 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं, 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं। हम एक्चुअली अब टारगेट लेके चल रहे हैं tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नीचे जो tan 27 दिख रहा है, tan 27 के साथ कहने के लिए 1 तो मल्टीप्लाइड है ही, और ये जो 1 मल्टीप्लाइड है इसको हम tan 45 लिख सकते हैं। तो वी हैव tan 45 इनटू tan 27, ओके। अब ठीक से देखो तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो a की जगह पे 45 डिग्रीज है और b की जगह पे 27 डिग्रीज है, तो वी हैव tan ऑफ 45 प्लस 27 which becomes tan 72 डिग्रीज, ओके। अब आप कुछ बुक्स वगैरह अगर देखो जहां पे बहुत सारे फॉर्मूलाज भी लिखे हुए रहते हैं ट्रिगो वाले, तो आप देखोगे कि cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका जो फॉर्मूला है वो है tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। इसका सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये भी आप यूज कर सकते थे इफ यू रिमेंबर, ओके। तो आई होप तान्या योर क्वेरी हैज बीन सॉल्व्ड हियर इस एक्सरसाइज का, ठीक है। cot से डिवाइड करना था, फिर tan ऑफ a प्लस बी, cos से डिवाइड करना था, फिर tan ऑफ a प्लस बी में कन्वर्ट करना था, ठीक है। नेक्स्ट, अब निधि का डाउट है इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का 2, y इज इक्वल टू रूट अंडर sec x माइनस 0.5। इसका हमको क्या बताना है, रेंज बताना है। इसका रेंज तो थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे। एक बार इसका डोमेन बताओ तो क्या होगा जल्दी से, इसका डोमेन बताओ।
डोमेन आर नहीं होगा। एक्चुअली में देखो, अगर मैं बात करूं sec x का, देखो इसका अगर क्वेश्चन का जो अप्रोच रहेगा थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं रेंज ऑफ sec x। तो ये होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, राइट। -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये हमारा आउटपुट होता है सेक का। यस और नो? अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि रूट का अंदर वाला पार्ट अगर हम पॉजिटिव चाहते हैं, मतलब डिफाइन चाहते हैं, फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड, अगर हम चाहते हैं कि y डिफाइंड हो, तो रूट का जो अंदर वाला पार्ट है sec x माइनस 0.5, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0.5 मतलब हाफ हो गया। तो कहने के लिए हम क्या चाहते हैं? sec x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यस और नो गाइस? तो अब अगर यहाँ पे आपको डोमेन के लिए पूछा जाता, तो डोमेन में आपका अप्रोच होना चाहिए था कहीं ना कहीं कि भाई साहब सेक का वैल्यू मेरे को हाफ से पॉजिटिव, हाफ से ऊपर चाहिए। ग्राफ अगर मैं उठा के दिखाऊं एक बार, ये अपना सेक का ग्राफ हो गया। अब हाफ से ऊपर चाहिए, एक मिनट। सो नाउ गाइस लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट कह रहा है कि सेक हमारा हाफ से ऊपर होना चाहिए, लेकिन सेक का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग either the value can be from -∞ से -1 और it can be from 1 to infinity। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं ना, मान लो मैंने इसको 1 अज्यूम किया है और इसको 2 अज्यूम किया है, तो इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। ऊपर वाला भी 1 के ऊपर कंडीशन है, सेकंड वाला भी ऊपर वाला सेक के ऊपर कंडीशन है, दूसरा वाला भी सेक के ऊपर ही कंडीशन है। तो अब अगर दोनों को ये करे तो हमारा कॉमन इंटरवल क्या आएगा? जो sec x है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहीं ना कहीं, राइट। sec x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो गया। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। नाउ ठीक से देखो, हमको जो फाइंड आउट करना था, उसमें sec के साथ -0.5 हो रहा है कि नहीं? sec के साथ -0.5 हो रहा है। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग 0.5 from both sides, subtracting 0.5 from both sides, so this will become sec x minus 0.5 greater than equal to 1 minus 0.5। ठीक है? So here we have sec x minus 0.5 is greater than equal to 0.5। ये यहां तक हो गया। अभी भी जो हमको क्वेश्चन का रेंज बताना है, अभी रूट का अंदर वाला पार्ट तो आ गया। अब रूट का अंदर वाला पार्ट आ गया है, अब हमको स्क्वायर रूट लेना है कहीं ना कहीं। तो अब हम क्या करेंगे, समझ रहे हो? पहले क्या किया हमने? पहले हमने देखा कि अंदर फंक्शन है sec x का रेंज देखा। दूसरा देखा कि y जो है वो रूट अंडर समथिंग है, तो रूट वाली चीज डिफाइन होने के लिए रूट का अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वहां से sec के ऊपर एक और कंडीशन आया। इन दोनों कंडीशन का मैंने कॉमन पार्ट ले लिया, इंटरसेक्शन पार्ट ले लिया। तो उसके बाद हम रूट मतलब y पूरा एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। तो फिर सबसे पहले तो हमने रूट के अंदर वाले पार्ट को पिक कर लिया, -0.5 किया।
और अब हम दोनों जगह पे स्क्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, दोनों जगह पे हम स्क्वायर करना चाहते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हमको पता है कि दोनों ही साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे ये तो 0.5 अपना 1/2 है, तो इस 1/2 के ऊपर पूरा रूट आ जाएगा, ठीक है, 1/2 के ऊपर पूरा रूट आ जाएगा अपना। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली आवर y ना, दिस इज आवर y, so y will be greater than equal to 1/√2। तो फाइनली आपका रेंज क्या आ जाएगा? आपका रेंज आ गया 1/√2 से लेके इंफिनिटी तक, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। बोलो समझ में आया? इज इट क्लियर निधि? बहुत लोगों की इस क्वेश्चन में डाउट से। वेरी गुड अंजन। यस सर, आ गया समझ। हाँ, नेक्स्ट बताइए किसमें दिक्कत है? दीक्षा, इन क्लास एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। फिर 3.2 एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं सबसे। वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये अपना एक्सरसाइज 3.2 था गाइस। कोई डाउट है और किसी को इसमें? एनीवन? किसी को कोई डाउट है या आगे बढ़े? अब एक्सरसाइज 3 पे चले, अब 3.3 राइट। चलो, ये अपना 3.3 आ गया, M 3.3। यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं? अंजन का है क्वेश्चन नंबर 5, आनंद राज का भी क्वेश्चन नंबर 5, निधि क्वेश्चन नंबर 8, आनंद कुमार क्वेश्चन नंबर 10। तो मेनली वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, 8 एंड 10 राइट नाउ। 5, 8 एंड 10। चलो, ये 5 आ गया। सर 3 भी है। 3 भी है। 1 प्लस कॉस बाई, ये तो हो जाना चाहिए था, ये आप गलती कर रहे हो, यहाँ नहीं हुआ। तो 3 वाला पहले देख लेते हैं। So we have M 3.3, question number 3, right? Root under 1 plus cos divided by 1 minus cos। तो निधि हमको ये प्रूव करना था, कुछ cot of x/2 लिखा हुआ है, राइट? तो अब देखो, रूट हटाना है। अगर हमको रूट हटाना है तो सबसे पहले अंदर क्या लाना पड़ेगा? किसी तरीके से तो स्क्वायर लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस या फिर 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस साइन जैसा फॉर्म रहता है, तो उस केस में हम एक काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ रैशनलाइजेशन करते हैं। तो मान लो कि हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस तो था ही, उसी के साथ हमने 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको। एंड ये याद रखना गाइस, ये चीज आपको कहां पे करनी है? जब भी आपको 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस या फिर 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस ये फॉर्म रहे, और 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन या फिर 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस साइन, ऐसा फॉर्म अगर आपको मिलता है रूट के अंदर, तो जितना मैंने सॉल्व किया हुआ उसमें सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि काइंड ऑफ हम रूट से पहले बाहर निकालते हैं इसको, ठीक है। तो अब ऊपर वाला पार्ट आप देखो, 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, मतलब 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और नीचे देखो 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस हो गया साइन स्क्वायर, तो ये कहने के लिए साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे है रूट। अब आप लोगों को मैंने मॉडुलस वाले पार्ट में पढ़ाया है, इनइक्वालिटी वाले पार्ट में, कि जब आपको एक्स स्क्वायर का रूट लेते हो तो बचपन में हम सीधा एक्स लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो उसको यूज करते हुए रूट और स्क्वायर अगर कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये लगाएंगे दो डंडे, मॉड या 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। यहां तक जब हो गया सॉल्व, लेकिन अभी भी हमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है कि भाई x/2 हाफ एंगल पे जाना है। अब हाफ एंगल पे जाने के लिए, राइट, हाफ एंगल पे जाने के लिए अब कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, थोड़ा सा वो सोचना शुरू करो। ये जैसे सर अब बन जाएगा। अब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। 1 प्लस कॉस प्लस साइन, 1 माइनस कॉस प्लस साइन। So now we have question number 5. 1 plus cos theta plus sin theta divided by 1 minus cos theta plus sin theta. अब आप लोगों को फिर से अगर देखोगे, हाफ एंगल था, राइट साइड में हमको क्या प्रूफ करना है, cot of theta by 2। ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड पे आएंगे। बेसिक चीजें जो हमको यहाँ पे हिट करनी चाहिए कि सबसे पहले क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट पता है आप सबको ना, साइड में फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा, वी कैन राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ओके। एंड साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो आप में से जितने लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ, सबसे पहला थॉट प्रोसेस आना चाहिए था कि यार लेफ्ट हैंड साइड में थीटा है, राइट हैंड साइड में थीटा बाई 2 है, हाफ एंगल है। तो इस अप्रोच से हमको क्या करना चाहिए था, हम अगर इसका पेयर उठाए, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ग्रीन कलर से आपको दिख ही रहा होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। सिमिलरली ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, ये आपको ब्लू कलर, यहां ग्रीन कलर से लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। और बचा ये साइन थीटा वाला पार्ट, तो साइन थीटा वाला पार्ट ये यहां पे दिख ही रहा है, इसका हम लिख देंगे प्लस 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। यहां पे भी प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा क्या किया। इज इट ओके एवरीवन? ठीक है, सिंपल हाफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया। अब क्या क्या चीजें आपको दिख रही है कटते हुए, 2 तो हर जगह से कट जाएगा, राइट, 2 तो हर जगह से कट रहा है, कॉमन आ रहा है कहने के लिए। ऊपर देखो क्या कॉमन ले सकते हो आप, ऊपर कॉमन ले सकते हो cos थीटा बाई 2, तो ब्रैकेट में बचेगा एक और cos थीटा बाई 2 और सेकेंड टर्म से बचेगा sin थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकते हैं हम sin थीटा बाई 2। अब क्या बचा ब्रैकेट में, अगेन वही cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, ओके। ब्रैकेट वाला पार्ट कट गया,
कॉस अपॉन साइन हमारा हो गया कॉट ऑफ थीटा बाई 2। ये आ गया हमारा RHS। डन। सो आई होप अंजन ये क्लियर हो चुका होगा आपका। आनंद राज, आपका भी डाउट था इसमें? ठीक है, नेक्स्ट बताओ फटाफट क्वेश्चन कौन सा है? 8 नंबर सर। 8 नंबर, ठीक है। एट और 10, एट साइन 10 20 40 50 10 20 40 50 70 10 20 70। So we have sine 10 degree plus 20 degree plus 40 degree plus 50 degree is equal to sine 70 plus sine 80. Now Sakib, sorry, this was question number 8 ना? अब यहाँ पे ना मेन जो पूरा खेल रहेगा, आप कौन से टर्म्स को पिक करते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो साइन 70 जो है 70 डिग्री कैसे आ सकता था? इसमें तो क्लियर कट एक दो चीजें तो अपन को हिट करनी चाहिए कि फॉर्मूला अगर कि सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी वाला, राइट। अब ये क्या करता है कि सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो साइन सी प्लस साइन डी अपना आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब ये देखते हुए आपको सोचना है कि भाई साहब c प्लस डी बाई 2 आएगा और c माइनस डी बाई 2 आएगा। तो बहुत ध्यान से आपको पिक करना पड़ेगा कौन से दो पिक कर रहे हो, ताकि आपका कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाए। जैसे कि एक ये इसको ऐसे डील कर सकते हैं कि या तो साइन 80 आ जाए या फिर कॉस 10 डिग्री आ जाए, एक ही बात होगा। या तो साइन 80 डिग्री आ जाए या फिर कॉस 10 डिग्री आ जाए, एक ही बात होगा, राइट। तो अगर आप इन दोनों को पिक करते हो, इन दोनों को पिक करने से क्या होगा कि एडिशन करोगे तो 40 प्लस 20 बाई 2 30 डिग्री आ जाएगा। और सब्ट्रैक्शन करोगे ना तो 40 माइनस 20 बाई 2 10 आ जाएगा, और 10 जो आएगा वो कॉस के साथ आएगा। तो ये पार्ट मेरा यहां से निकल आया, और जो बचा हुआ ये दो इधर भी सेम ऐड किया तो 50 प्लस 10 60, 60 बाई 2 30 हो गया।
तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है, और जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो 50 माइनस 10 हो गया 40, 40/2 हो गया 20। तो माइनस जब करे तो कॉस आता है ना, तो कहने के लिए या तो साइन 70 आ जाए या फिर कॉस 20 आ जाए, हमको दिक्कत नहीं होगी, इंटरचेंज कर सकेंगे, राइट। तो ये फंडा लगाकर हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। साथ ही साथ दूसरा चीज तो अभी ये सोचने के बाद दिख रहा है कि भाई साहब पेयर कौन सा बना जहां पे सम 60 डिग्री हो रहा था, 60 डिग्री हो रहा था, बट मोर इंपॉर्टेंटली फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसी से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो यहां ऐसा कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, साइन 50 प्लस साइन 10, ये पेयर प्लस साइन 40 प्लस साइन 20, डिग्री अपना लिखते रहना, ठीक है। और अब फटाफट इसे करते हैं सॉल्व। तो यहां आ गया 2 साइन c प्लस d/2 मतलब 60/2 30 इंटू कॉस c माइनस d/2, तो 40/2 20, राइट। यहां पे 2 साइन 30 इंटू कॉस 20/2 10 डिग्री। क्या कॉमन आ गया दोनों में? दोनों में कॉमन आ गया 2 साइन 30 डिग्री। ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा cos 20 प्लस cos 10, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाते हुए sin 30 का वैल्यू तो ऐसे भी पता है आपको, हाफ होता है। cos 20 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin 70 डिग्री लिख सकते हैं। एंड cos 10 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं हम? sin 80 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये और ये तो कट गया, और जो बचा वही हमको राइट हैंड साइड में चाहिए था, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, ठीक है। तो आई होप ये हो गया सॉल्व। साकिब, यस सर, हो गया। अंजन, क्लियर है? कोई डाउट है क्या अंजन? निधि, आपका भी डाउट था इसमें, इज इट क्लियर नाउ? अंजन का लगता है नेट का इश्यू हो रहा है, वरना फटाफट रिस्पॉन्ड करता है वो तो। चलो गाइस, तो ये हो गया खत्म। नेक्स्ट मॉड्यूल पे आते हैं। अब बताओ अगला किस में दिक्कत हो रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 10, ओके। इसके बाद इंग्लिश की क्लास है कि आप लोगों की? केमिस्ट्री का सर। 10:45 से ना? यस सर। अच्छा, मान लो 10 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा तो मैनेज कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन वगैरह आप ही के हैं। tan 5a प्लस tan 3a अपॉन tan 5a माइनस tan 3a, राइट। इसको प्रूफ करना है 4 cos। यार एक तो मेरे को दिक्कत हो रही है ये पार्ट में क्वेश्चंस याद करने में। आप मेरे को बता देना राइट साइड में क्या प्रूफ करना है। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि cos में सारे आने चाहिए, और tan 5 प्लस tan 3, tan 5 माइनस tan 3, ठीक है। मैं उस हिसाब से अभी चल रहा हूँ। So we have tan 5x plus tan 3x upon tan 5x minus tan 3x, राइट। अब दो तरीके से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। आई थिंक द बेटर अप्रोच विल बी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कुछ चीजें कैंसिल होते हुए दिख रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से अपन इसको साइन कॉस में कर लेंगे, तो हमको फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को। और आप भी कम से कम ये तो करना था आपको
अगर आप इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते, ठीक है। नाउ हैव अ लुक, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या है? cos 5x इंटू cos 3x, और ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है sin 5x इंटू cos 3x प्लस cos 5x इंटू sin 3x, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या है? cos 5x इंटू cos 3x, और यहां पे क्या बनेगा? सेम चीज बनेगी एक तरीके से, जो ऊपर आया था बस माइनस रहेगा। तो विल हैव अ sin 5x इंटू cos 3x माइनस cos 5x इंटू sin 3x, ठीक है। अब ये तो कट गया भाई साहब। ऊपर देखो क्या है? sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? sin of a प्लस b, डिनोमिनेटर को sin of a माइनस b, तो वी हैव sin 8x अपॉन sin 2x। यहाँ पे तो अभी हमारी दाल गल नहीं रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्या प्रूफ करना था। प्रूफ करना है 4 cos 2a cos 4a, ठीक है। 4 cos 2a इंटू cos 4a पे चलो, ओके। चैट में भी मैसेजेस आ रहे हैं। सो नाउ लिसन गाइस, एंगल्स को चेक करो। एंगल्स में क्या था? cos 2a है, cos 4a है, मतलब ट्वाइस cos पे और 4 cos पे। तो सबसे पहले sin 8 को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sin 8 को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं? 4 पे कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो 2 sin 4x इंटू cos 4x लिखा, राइट। अब ये लिखने के साथ साथ आपको एक चीज दिखनी चाहिए कि मेरे पास ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये मैं छोड़ नहीं सकता। अभी भी ये बीच में जो sin 4x है, sin 4x से मुझे cos 2x निकालना है, क्योंकि प्रूफ जो करना है उसमें cos 2x अभी भी बचा हुआ है। तो फिर आगे क्या करेंगे? अब बीच वाला जो sin 4x है, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। तो जब फर्दर ब्रेक करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा sin 2x इंटू cos 2x, और ये साइड में अपना cos 4x, डिनोमिनेटर में अपना sin 2x, राइट। और ये अपना हो गया सॉल्व, बिकॉज ये और ये कट गया, 2 इंटू 2 अपना 4 हो गया, 4 cos 2x इंटू cos 4x, तो ये आ गया अपना RHS। तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो एडिशन वेडिशन जो है ना, ऊपर एडिशन है, नीचे सब्ट्रैक्शन है, वो हट गया। ऊपर एक सिंगल टर्म आया, नीचे भी एक सिंगल टर्म आया, और फिर दोनों साइन में आए थे, मेरे को कॉस में लाना था। तो फिर मैंने हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसे सॉल्व किया। सो इज इट क्लियर? जिन जिन लोगों को डाउट था इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, आनंद कुमार, आद्या, ठीक है। आनंद कुमार, आई थिंक इट्स डन। मॉड्यूल पे चलते हैं। बताओ अब कोई बचा है क्या? इन क्लास एक्सरसाइज तो सारे हो गए, होमवर्क में कोई बचा है? 3.4 का होमवर्क, 3.4 पे चल रहे हैं। इससे पहले किसी का 3.3 के किसी होमवर्क वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ यार। एनीवन? रिवांश, अंजन? एंड जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, टास्क नहीं किया, आप देख सकते हो कि आपका कितना बड़ा लॉस हो रहा है। अब ये 40-50 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उसमें से 10-15 क्वेश्चन के डाउट्स आएंगे जो मैं सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि जब मैंने आपको डाउट सॉल्विंग का टाइम दिया था वो आप किए नहीं। अंजन, क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए आपको।
2 cos 2x प्लस अगेन अंदर देखो हिंट सर, हिंट करना है सर, केवल हिंट कीजिए। हिंट हिंट में तो मैं सबसे पहले इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा। साइन में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं एलसीएम लेता हूं, देख के यार सारी चीजें नहीं होती ना, ऊपर से हम जैसे नालायक लोग होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे सॉल्व करते हैं, रिस्क लेते हैं। हाँ हो गया सॉल्व। एलसीएम लिया, बेसिकली मेन चीज क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं हमको सम वाला पार्ट को प्रोडक्ट में लाना था ना, डिनोमिनेटर तो प्रोडक्ट में आ गया। अब ये ऊपर जो sin 2x आपको दिख रहा है, उस sin 2x को एक्चुअली में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 sin x cos x। तो अब 2 sin x अगर कॉमन ले लेते हैं हम, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos x, और डिनोमिनेटर भी हमारा sin 2x है, जिस sin 2x को हम लिख सकते हैं हाँ, तो डिनोमिनेटर का जो sin 2x है उसको भी फर्दर ब्रेक कर लो, 2 sin x cos x और एक और sin x है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये और ये कटा, ये sin x और ये sin x भी कटेगा, 1 प्लस cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, एंड आई थिंक इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? मेन टारगेट वाज यस सर। एडिशन को प्रोडक्ट में लाना है और हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चैट में मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। 11 तो बड़ा आसान रहेगा, आपको क्या करना है, tan ऑफ 3 थीटा जो है ना, वो 3 थीटा को लिखना है 2 थीटा प्लस थीटा, और अब आपको फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले tan ऑफ a प्लस बी का। अब tan ऑफ a प्लस बी का जब फॉर्मूला लगाओगे तो tan 2 थीटा प्लस tan थीटा आएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा आएगा, ठीक है। फिर फर्दर आपको क्या करना है, अगर आप प्रूफ राइट हैंड साइड देख रहे हो तो राइट हैंड साइड में कहीं भी 2 थीटा नहीं है, हर जगह tan थीटा ही दिख रहा है, तो फर्दर आप इसके जगह पे आपको पुट करना है tan 2 थीटा को tan थीटा में लेके जाना है, तो फॉर्मूला होता है 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, सॉरी 2 tan स्क्वायर थीटा नहीं होता, इट्स 2 tan थीटा ओनली, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये यहां भी पुट कर लेना और यहां भी पुट कर लेना, और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो यू शुड गेट राइट हैंड साइड, ठीक है। आनंद राज ओके। अभिनव, सबको दिखता है स्क्रीन पे आप क्या कर रहे हो, तो ये हो गया खत्म। 10:15 ऑफिशियली क्लास ओवर हो रहा है, बट 10 मिनट खींचते हैं, मुझे पता है कि 8-10 महान व्यक्ति यहाँ से अभी लीव कर जाएंगे इस बीच में। तो निधि 3.4 पे चलते हैं, आपका 3.4 के होमवर्क में डाउट है? हाँ बताओ, 3.4 में किस में डाउट है आपको होमवर्क में? शिवम को 6 और 11, ओके। शिवम होमवर्क या होमवर्क में ही ना, होमवर्क का 6 और 11 कह रहे हो? निधि ने तो दे दिया 4 5 6 7 8 11 12।
निधि 4 तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, अच्छा हुआ मैं थोड़ा बच गया यहाँ पे। 4 में देखो राइट हैंड साइड का जो 2 है, यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वी नीड टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को मुझे सिंगल टर्म पे लेके जाना है, राइट? तो √2 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो आई विल हैव 1/√2 into sin x plus √3/2 into cos x is equal to 1, ठीक है? अब ये 1/√2 जो है, ओके सॉरी वी हैव √3/2 ना, रूट को रिमूव कर सकते हैं। एक मिनट, √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बन रहा। टू से हो जाएगा। एक्चुअली आई नीड अ 2 इन द डिनोमिनेटर। अगर लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में हम 2 रख लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट? तो व्हाट आई कैन डू निधि, चलो मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे ले चलता हूँ। tan sin x plus √3 cos x sin x आज तो हम 7:30 बजे से जो क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। So 3.4 homework question number 4. So we have sin x plus √3 cos x is equal to √2, ठीक है? अब दोनों जगह पे √2 से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है? अब ये साइन 1/2 साइन पाई वो लिख सकते हैं, साइन π/6 साइन π/6 इंटू साइन एक्स प्लस यही कॉस π/6 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2। नाउ व्हाट इज दिस, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये बन गया cos ऑफ a माइनस b। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सर 5 नंबर में हम सॉल्व किए 90 डिग्री एक हो गया, तो फिर एक को थीटा ले लिए, एक को 90 माइनस थीटा, तो सॉल्व करके साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा यही नहीं समझ आ रहा। देखते हैं। निधि यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, प्रोडक्ट में दिया हुआ है ना, आप उसको एडिशन में ले जाओ, फिर साइन सी इंटू साइन डी लगा लो ना। अगर हम साइन सी इंटू साइन डी लगाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना ये लोग। निधि आपके वाले अप्रोच से फॉलो करते हैं, साइन सी इंटू साइन डी से आप ट्राई कर लेना। एक काम करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल सी 90 डिग्री है और ट्रायंगल का एंगल था, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब उसमें से अगर मैं बात करूं एंगल बी का, एंगल बी कितना निकल कर आ जाएगा, वो 90 माइनस एंगल ए आ जाएगा, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग अगर इससे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें,
तो ये मुझे मिल जाएगा साइन ए, और बी में हम पुट करें 90 माइनस ए, तो वो बन गया कॉस ए। अब साइन ए कॉस ए जब भी मुझे दिखता है तो मुझे साइन 2x आता है, एकदम सपनों में, मतलब पागल कर देता है। तो इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा निधि, अभी बताओ। साइन 2a अपॉन 2 हो गया ना। अब आपको किसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कर सकते हो, यस सर। कैसे करोगे बताओ। साइन 2a का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। 1। तो उसको 2 से डिवाइड करते तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/2। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। दूसरा मेरे को लग रहा है साइन सी इंटू साइन डी करेंगे तो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 शिवम का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर फंसाएगा, राइट शिवम। सेवन कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं ना, 49 प्लस 25। निकाल the number of integral values for which the equation has a solution. कहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 शिवम? सर वो पिछले क्वेश्चन का था। अच्छा, 6 में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, this is going to be a good question. 7 cos x plus 5 sin x, 7 cos x plus 5 sin x, 7 cos x plus 5 sin x. ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है गाइस, इसके बाद टाइम एक्चुअली निकल जाएगा ज्यादा, फिर केमिस्ट्री में आपकी केमिस्ट्री मिक्स हो जानी है। चलो देखो मेरा भी मिक्स होना शुरू हो गया। तो वी हैव 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1. Now listen everyone, जब भी आपको ये देखने को मिलता है, अभी देखो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, क्वेश्चन को देखते हैं। a sin x plus b cos x, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये, राइट। और ये लगता है अपना। तो अभी अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, ठीक है, इतने पार्ट की बस, तो 7 cos x plus 5 sin x, it's going to lie between, कैलकुलेट कर लो, 49 plus 25, 54, 74, राइट। तो माइनस रूट 74 प्लस रूट 74। अब इसकी जगह पे अगले स्टेप में हम क्या पुट कर सकते हैं, बीच वाले की जगह पे 2k plus 1, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो, अगर मुझे k इंटीजर ही लाना है, k अगर इंटीजर ही लाना है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप, वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल कह लो, या लॉजिकली आपको सोचना है कि इंटीजर कैसे आएगा। रूट 74 से आगे तो नहीं जा सकते, हमको पीछे आना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको नंबर लाइन से शो करूं गाइस, रूट 74 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो वो आएगा 85 का स्क्वायर होता है 7225, 8.5 से थोड़ा ऊपर ही निकलेगा ये, ठीक है।
8.5 से थोड़ा ऊपर ही निकलेगा, तो माइनस रूट 74 यहाँ पे प्लस रूट 74 यहाँ पे. This is approximately minus 8 point something and this is approximately 8 point something, right? So now the thing which you जो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई साहब +1 जो है इंटीग्रल वैल्यू लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा शिवम? We should go with 64. नहीं, इंटीग्रल वैल्यू अगर चाहिए हमको तो हमको ये 74 हमको बीच का वैल्यू पिक करना पड़ेगा ना. सर तो सारे परफेक्ट स्क्वायर उसके बीच के ले सारे लेंगे. परफेक्ट स्क्वायर पिक करने पड़ेंगे. नहीं, सारे परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी. रुको, परफेक्ट स्क्वायर पिक करने पे आंसर आ जा रहा है. हम पहले रेंज निकाल लेते, परफेक्ट स्क्वायर पिक कर लेते हैं, क्योंकि देखो 74 से आगे 81 पे तो जा नहीं सकते अपन, ठीक है? तो इंटीग्रल वैल्यू पे अगर चले तो 64 पिक करेंगे. 64 पिक करने के कारण ये हो जाएगा -8 2k + 1 + 8, ठीक है? रीजन क्या है कि 64 पे 8 आया और उससे आगे अगर जा रहे हैं हम लोग तो 8.5 के आसपास आएगा, कुछ हेल्प नहीं होने वाला. बाकी एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे. अब देखो k अकेला चाहिए तो हमको पहले 1 हटाना है. 1 हटाना है तो हम पूरे जगह से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. अब 2 भी हटाना है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है? तो फाइनली अभी हमको ये वैल्यू कहां से कहां दिख रही है? -4.5 से 3.5 के बीच में. -4.5 से 3.5 के बीच में कितने इंटीजर्स हो गए? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. 8 इंटीजर्स हो गए. क्या आंसर 8 है? ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर. हाँ, अब अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू भी लेके चलते ना, मान लो आपने 8.5 8.6 भी लिया होता तो भी आंसर वही आ रहा है. वैसे आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट 64 लेने का फायदा ये हुआ कि अपना कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो गया, इजी हो गया. ठीक है, सो यहीं पे फिलहाल एंड करना पड़ेगा मेरे को मजबूरन, बिकॉज 10:30 हो रहा है. आपको एक 15 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा अगली क्लास से पहले. सर इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना इस क्वेश्चन को. ठीक है, बाकी लोग आप लोग लीव कर सकते हो. थैंक यू फॉर स्टेइंग. नंबर 28 से 21 हुआ तो 7 लोग निकले बस. आई वाज सेइंग कि निधि देखो यहाँ पे 7 cos x + 5 sin x जब दिखा मुझे तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में a sin x + b cos x वाली चीज आ जानी चाहिए. ठीक है, अब a sin x + b cos x वाली चीज जब आ गई तो मुझे ये पता चल जाता है कि इसका मिनिमम वैल्यू इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. तो मैंने इसका रेंज लिखा -√74 से +√74, और बीच में क्या दिख रहा है आपको? 7 cos x + 5 sin x. इसके जगह पे अगले स्टेप में हमने लिखा 2k + 1. अब यही इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ना कहीं हमको. तो अभी ये वाला इनइक्वालिटी को ही सॉल्व करना है और मुझे k का वैल्यू बताना है. तो ये वाला वैल्यू आप सॉल्व कैसे करो? मान लो आपने √74 का एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया 8.5 8.6 के आसपास, तो फिर वहां से ये एरो जो दिखाया हुआ है ये फॉलो करो. आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको बीच का इंटीजर्स काउंट करना है. मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई इंटीग्रल वैल्यू अगर चाहिए तो रूट भी इंटीजर में निकल कर आएगा तभी मेरा काम बनेगा. उसके ऊपर निकल रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, रूट के अंदर ऐसी चीज डाले, परफेक्ट को डाले ताकि
स्क्वायर रूट एक इंटीग्रल वैल्यू निकल कर आएगा, तो इसीलिए 64 लिया। 64 लेने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे -8, यहाँ पे +8, तो 2 के +1 का वैल्यू -8 से +8 के बीच में होगा। फाइनली यहाँ से मुझे दिखा कि k का वैल्यू जो है वो -4.5 से +3.5 के बीच में आ रहा है। और अब आप इसके बीच के अगर इंटीजर्स को गिनोगे तो इसके बीच में इंटीजर्स आएंगे कौन से -4, -3, क्योंकि मेरे को इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये गिना तो कितने वैल्यूज हो गए, ये हो गए मेरे 8 वैल्यूज। ठीक है, क्या ये क्लियर है निधि अब? यस सर। ठीक है, तो यहीं पे गाइस मैं सेशन को एंड करता हूँ, पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगा। एंड जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं अगली क्लास में सुनील सर वहीं से कंटिन्यू करवाएंगे, मैं उन बात कर लूंगा, ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो और ये टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, या तो डीएसएस मैं लूंगा, सुनील सर लेंगे, दोनों में से जो भी होगा विल मेक श्योर कि हम आपका ये खत्म कर रहे हैं टीपीपी वाला पार्ट। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन।